बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे कि ऑक्शन मैकेनिज्म कैसे काम करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे होती है। जैसे हम रोज़ देखते हैं कि स्टॉक में आज स्टॉक 10 रुपये ऊपर चला गया, इतने रुपए नीचे आ गया, तो वो प्राइस फ्लक्चुएशन आखिर कैसे आ रही है। अगला टॉपिक ये देखेंगे कि हमें कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें किसी भी स्टॉक का प्राइस चेंज करना हो तो। और लास्ट में मार्केट डेप्थ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप रोज की तरह सब्जी वाले के पास गए हैं और आपने सब्जी वाले से बोला है कि मुझे आलू दे दो। तो आपने पूछा कि आप कितने रेट में आलू दोगे, तो सब्जी वाले ने बोला कि मैं 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू आपको दे दूंगा। पर बायर, जो कि मैं बायर था, तो मैंने ये बोला कि नहीं, मुझे 25 रुपये में दे दो आप। तो सेलर ने बोला कि नहीं, मेरा रेट तो यही है, अगर आपको लेना है तो आप ये ले लो, वरना मैं इससे सस्ता तो नहीं आपको बेच पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेलर है, इसने अपना जो प्राइस है वो लिमिट ऑर्डर में रखा हुआ है। वो ये कह रहा है कि या तो 30 रुपये हो या उससे महंगा हो तो ही मैं सेल करूंगा। अगर 30 रुपये से सस्ता अगर रेट होगा, कोई बायर आएगा, तो मैं उसको ये नहीं बेचूंगा। अब क्या हुआ इस केस में, जो बायर था उसको आलू की ज़रूरत थी, जो खरीदने के लिए आया था, तो उसकी मजबूरी है कि वो तो खरीद के ही जाएगा, क्योंकि उसको तो आज शाम को सब्जी बनानी है। तो उस केस में ये क्या करेगा कि कहेगा कि ठीक है, अब मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे हैं, मैंने तो सोचा था कि 25 रुपये में ले लूँगा, पर अब यहाँ पे तो सेलर 30 रुपये से नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने प्राइस की जगह मैं इसको कहूँगा कि ठीक है, मैं तेरे प्राइस पे ही सब्जी खरीद लेता हूँ। जब मैंने पहले जाके बोला था कि मैं 25 रुपये में सब्जी खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो उस टाइम पे मैंने अपनी बाई लिमिट लगा के रखी हुई थी। कहा कि मैं 25 या उससे सस्ते में खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर सेलर जो है वो भी अपने लिमिट ऑर्डर पे ही लगा के बैठा हुआ था, तो इस वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। पर जैसे ही एक पक्ष ने, यानी कि बायर ने, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, तो उसने कहा कि मैं आपके प्राइस पे ही इसको खरीद लेता हूँ, तो यहाँ पे ये मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो कहा है कि आपका जो भी प्राइस होगा उस पर मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे प्राइस मजबूरी की वजह से, बायर की मजबूरी की वजह से, उसका एक एग्रेसिव डिसीजन था कि मुझे तो लेना ही लेना है। तो उस केस में प्राइस जो है वो डाउन साइड से, यानी 25 से अप साइड 30 की ओर माइग्रेट कर गया है। तो जब भी ऐसा होगा कि बायर की मजबूरी होगी और वो एग्रेसिव होकर बाइंग करेगा अपनी मजबूरी की वजह से और हायर रेट में खरीद लेगा, तो उस केस में प्राइस हमेशा अपसाइड की ओर जाने लगेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, यानी जो बायर होगा वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, तो उस केस के अंदर प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड होगा। चलिए इसके अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेम वही सिनेरियो लेके चलते हैं। मैं फिर सब्जी वाले के पास गया, पर इस बार मैं शाम को गया। मैंने शाम को जाने के बाद कहा कि भैया टमाटर दे दो। तो मैंने पूछा भाई कितने रेट में दोगे, तो उसने बोला कि मैं आपको 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे दूंगा। पर मैं इस बार घर से मन बना के आया था कि ये जो है टमाटर मेरे लिए एक ऑप्शनल चीज़ है, मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं लेना हो तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो मैंने कहा कि एक बार जो है मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरा जो रेट है वो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, मेरी बाइंग कैपेसिटी, मैं इतने पे ही ले पाऊँगा। तो सेलर ने कहा कि पहले तो उसने बोला अभी तो इस केस में दोनों लिमिट ऑर्डर पर हैं, ये अपने सेल की लिमिट ऑर्डर पर है और मैं अपने बाय की लिमिट ऑर्डर पर हूँ। तो ये दोनों के रेट कार्ड आपके सामने हैं। अब क्या हुआ, सेलर ने एक बार को सोचा कि यार शाम हो गई है, अगर मैं आज अपनी सब्जियां नहीं बेच पाया तो कल तक तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो अब इसके लिए मजबूरी हो जाती है सेलर के लिए कि ये जो है अपनी सब्जी कम रेट पे बायर को बेच डाले। तो ये क्या करेगा, बायर से बोलेगा कि ठीक है, अभी 15 रुपये नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुझे ये सब्जी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे देता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, सेलर की मजबूरी की वजह से वो अपना हायर प्राइस छोड़ करके उसने मार्केट ऑर्डर पे जो भी बायर नीचे की साइड पे अवेलेबल था घाटे में, उसने अपनी सब्जी बेच दी। तो इस केस में सेलर एग्रेसिव था सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी सेलर एग्रेसिव होगा तो प्राइस जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएंगे। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाने लगेगा, और जब भी सेलर जो है वो अपनी सप्लाई ज़्यादा देने लगेगा, यानी सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी, तो उस केस में वो अपना सामान बेचने के लिए लोअर लेवल पे भी आना शुरू कर देगा। तो उस केस में प्राइस अपने आप ही घटना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। मान लीजिए सब्जी मंडी के अंदर जो बायर है वो वहाँ पे 3 बायर्स पहुँचे हैं, बायर 1, 2 और ये आपका तीसरा। ऐसे ही वहाँ पे 3 सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर 1, 2 और 3। इन तीनों बायर्स की मजबूरी है कि उनको तो आज यहाँ से सब्जी लेके ही जानी है। तो इन्होंने क्या किया है, अपने आप से डिसाइड करके आए हैं
कि मार्केट रेट पे ही ये लोग बाइंग कर लेंगे, यानी सेलर जो भी रेट दे रहा होगा हम उस रेट पे उसको खरीद के ले आएंगे, हम डिस्काउंट के चक्कर में बैठे रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बायर 1 को 5 किलो खरीदना है, बायर 2 को 10 किलो और बायर 3 को 20 किलो खरीदना है। अब सेलर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहला सेलर 280 रुपये के रेट पे, उसके पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है बेचने के लिए वो 20 है, और सेलर 2 पे 50 है और सेलर 3 पे 10 किलो की क्वांटिटी, और तीनों के रेट यहाँ पर मेंशन है। अब सबसे पहले बायर नंबर 1 सब्जी मंडी में जाता है और कहता है कि आप अपने रेट कार्ड दिखाइए, तो सारे सेलर उसको रेट कार्ड ये दिखा देते हैं। अब ये क्या होता है, ये अपनी 5 क्वांटिटी के लिए मांगने जाता है कि ये मुझे सबसे सस्ता कहाँ मिल सकता है। 300 रुपये तो ये नहीं लेगा, 290 रुपये में भी बायर नहीं लेगा। तीनों में सबसे सस्ता रेट जो है वो 280 रुपये वाला सेलर नंबर 1 ही प्रोवाइड कर रहा है, और इसके पास 20 kg अवेलेबल है। तो ये आदमी इसमें से अपने 5 kg जो है खरीद लेगा। तो टोटल मिला के अब इस सेलर के पास 15 kg की ही क्वांटिटी बची हुई है, और प्राइस अभी जो लास्ट हमने जो ट्रेडेड प्राइस देखा वो 280 रुपये पे था। तो LTP उस टाइम के लिए 280 रुपीज़ सेट हो जाएगी। इसके बाद बायर नंबर 2 जाता है, उसको 10 क्वांटिटी की ज़रूरत है, 10 किलो की ज़रूरत है। तो वो भी फिर मंडी में जाता है और सेलर से कार्ड पूछता है। तो ये कहता है मेरे पास तो अभी 10 क्वांटिटी और अवेलेबल है अभी। तो ये क्या करेगा, इसी से कहेगा कि तुम सबसे पहले तुम ही सस्ता दे रहे हो तो मुझे इसमें से 10 दे दो। तो अब जो है इसके पास नेट में 10 घटाने के बाद इसके पास 5 kg ही बचा हुआ है। तो इस केस में भी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 280 रुपये था। तो यहाँ पे भी हम LTP 280 रुपये लिख देते हैं। अब क्या हुआ, तीसरा जब बायर आया उसको ज़रूरत थी 20 किलो की। तो अब क्या हुआ, 5 किलो तो पहले वाले के पास अभी बचे हुए हैं, इसके पास 5 किलो बचे हुए हैं। तो 5 तो वो इससे खरीद लेगा, और बाकी के जो 15 क्वांटिटी है वो इसमें से खरीद लेगा। तो 280 वाले जितने भी थे वो तो ख़त्म हो गए सेलर। उसके बाद अगला आया 290 वाला। 290 पे भी कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, तो उस केस में जो LTP है वो पहुंच जाएगा 290 रुपये। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट में बायर्स आते जाएंगे और सेलर्स अगर हायर प्राइसेस पे अपना सामान बेचने के लिए बैठे हुए होंगे, तो उस केस में यदि बायर मार्केट ऑर्डर लगा के बैठे हुए, यानी जो सेलर बेच रहे हैं उसी प्राइस पे लेने को रेडी होते चले जाएंगे और एग्रेसिव होकर बाइंग करते चले जाएंगे, तो LTP जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इसी चीज़ को जस्ट अपोजिट भी इमेजिन किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ के लिए सेलर की ज़रूरत है और बायर जो है अपना लिमिट ऑर्डर में लगा के बैठा है कि नहीं मुझे सस्ते में लेना है, और अगर सेलर एग्रेसिव है तो वो धीरे धीरे नीचे क्वांटिटीज़ खरीदता चला जाएगा। तो सेम इसी का अपोजिट होना शुरू हो जाएगा, और जो प्राइसेस है वो घटने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि मार्केट डेप्थ कैसे काम करता है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स का मार्केट डेप्थ का एक स्क्रीनशॉट निकाला है। इसके अंदर अभी आप देख पा रहे हैं कि जो अभी LTP चल रही है वो 506 रुपये 95 पैसे चल रही है। ये LTP यानी जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस पे आखिरी सौदा जो भी एग्जीक्यूट हुआ है, ये वो वाली प्राइस है। तो मार्केट डेप्थ के अंदर 2 साइड होती हैं। ये तो आपका बायर साइड है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, और ये जो है आपका सेलर साइड होता है। अब इसमें यह दिखाता है कि किस आदमी को कितनी कितनी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बिड के अंदर 506 रुपये पे 506 रुपये 85 पैसे पे 351 क्वांटिटी कोई खरीदना चाहता है। 506 रुपये 80 पैसे पे 299 क्वांटिटी खरीदना चाहता है। इसी तरीके से प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि जो बायर है वो ये यहाँ पे ये सोच रहा है कि मुझे और सस्ते में मिल जाए, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी क्वांटिटी लगा रखी है कि अगर मेरा रेट आ जाएगा तो मुझे इसी रेट पे ये वाला सामान खरीदना है, या टाटा मोटर के शेयर जो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वो खरीदने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसी सेलर साइड पे देखते हैं, सेलर अपने अपने रेट कार्ड लगा के बैठे हुए हैं। उन्होंने सबने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ है कि 506 रुपये 90 पैसे या उससे महंगा जब भी होता चला जाएगा, तो वहाँ पे अलग अलग सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा, अभी इन दोनों के बीच में कोई भी सौदा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। इतने में यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आ जाता है, और मान लीजिए कि ये एक बायर है, और बायर कौन सा वाला है, एग्रेसिव बायर है। एग्रेसिव बायर का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी जिसकी मजबूरी है, जिसको माल खरीदना ही खरीदना है, उसकी कोई ना कोई मजबूरी है। अब कंपनी के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और वो एक्सपेक्टेड है ऐसा कि वो पॉजिटिव आने वाला है, तो ऑब्वियसली आगे शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो उसको ये पता है कि अभी ये जो है जिस रेट पे भी मैं ले रहा हूँ, भले थोड़ा सा महंगा क्यों ना ले लूँ, पर ये जो है अभी भी रेट सस्ता है, ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जब बढ़ जाएगा तब मैं उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो इस मंशा से जो बायर होगा वो एग्रेसिव बाइंग करनी शुरू कर देगा।
तो अब मान लीजिए कि जो बायर आया उसकी रिक्वायरमेंट 3000 क्वांटिटीज़ की है, तो यहाँ पे 2770 जो आपकी क्वांटिटी लगी हुई है, इसको तो जैसे ही वो मार्केट ऑर्डर पे इसको एग्जीक्यूट कराएगा बायर, तो ये तो पूरी की पूरी क्वांटिटी उसको मिल जाएगी इस वाले सेलर से। यानी कि अब टोटल जो बायर को जो क्वांटिटी चाहिए थी 3000, उसमें से आपके 2770 जो है वो पहले वाले सेलर ने इसको दे दिए, तो अब बचे आपके 230। अब क्या होगा, सेकंड पे जो सेलर बैठा हुआ है उसके पास 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली 100 क्वांटिटी भी उठा लेगा। तो इसमें से 100 और निकाल देंगे तो हमारे पास 130 इतनी क्वांटिटी और बच रही है। अब अगले सेलर पे चले जाएंगे, तो अगला सेलर कितने पे बैठा हुआ है, 507 रुपये पे। तो 507 रुपये पे इसके पास काफ़ी सारी क्वांटिटी है, तो यहाँ से उसकी क्वांटिटी पूरी फुलफिल हो जाएगी, तो 130 क्वांटिटी ये यहाँ से कैप्चर हो जाएंगी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जब भी किसी आदमी को आपने जैसा कि देखा, अगर 3000 क्वांटिटी खरीदनी होगी तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के बाद भी प्राइस कितना बढ़ा है, 506 रुपये 90 पैसे से बढ़ करके 507 रुपये तक ही आ पाया। ये अब जो इसकी नई LTP हो जाएगी ऐसे केस में, ये 506 रुपये जो 95 पैसे चल रहा था, ये बढ़ करके 507 रुपये हो जाएगा। तो इतने जरा से चेंज लाने के लिए 3000 क्वांटिटी खरीदनी पड़ी, और एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी रहेगी, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है 506 रुपये। एक रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं, अगर मैं 3000 रुपये का 506 रुपये 90 पैसे पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो ये रफली 15 लाख रुपए निकल के आते हैं। यानी कि कुछ पैसों का अमाउंट स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करने के लिए मुझे कम से कम 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये सोचिए कि किसी स्टॉक में जैसे यहाँ पे 23 रुपये का जो है फ्लक्चुएशन आ रहा है और 4% जो है इसमें फ्लक्चुएशन है, तो इसका मतलब है कि कितने बड़े अमाउंट का इसमें यूज़ किया गया होगा इसको बढ़ाने या घटाने के लिए। तो ये आप या मेरे जैसे लोगों का काम नहीं हो सकता। मार्केट में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर्स काम करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और भी कई तरह के बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए का पैसा होता है। वो इस पैसे से इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। जैसा जैसा उसका फंडामेंटल होता है, यानी कि कंपनी अच्छा अगर काम कर रही होती है तो धीरे धीरे उसकी जैसे डिमांड आती है उसके हिसाब से वो अपनी खरीदारी करते चले जाते हैं और प्राइस बढ़ने शुरू होते हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जो है प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसको कोई रैंडम इवेंट मत समझिएगा, क्योंकि उसके पीछे इतना बड़ा एक लॉजिक जो है, एक ये जो ऑक्शन मैकेनिज्म है वो काम कर रहा होता है। अब मान लीजिए किसी भी जगह पे, अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 13,000 क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है बाइंग के लिए। तो क्या होगा कि जब भी कोई सेलर यहाँ से एग्रेसिव यहाँ से बेचना शुरू करेगा और सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बेचता चला जाएगा, यहाँ से बेचता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, तो हो सकता है कि सेलर की सारी क्वांटिटी यहाँ तक आते ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बायर बैठे हुए हैं। तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से गिरना बंद हो जाएगा। तो ये जो लेवल होगा, यानी कि 506 रुपये का जो लेवल होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली एक सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट एरिया। तो इस रेंज में जाने के बाद हो सकता है गिरावट आनी इसमें बंद हो जाए। ऐसी सेलर की तरफ है, सेलर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे 15,424 जो क्वांटिटी पड़ी हुई है वो 507 रुपये पर है। तो अगर क्या होगा, अगर कोई एग्रेसिव बायर आएगा और सारे क्वांटिटीज़ को बाय करता चला जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी उसको मिल चुकी हो कि यहाँ पर आके वो अपनी बाइंग ख़त्म कर दे। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो है प्राइस और ऊपर बढ़ना शायद मुश्किल रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे प्राइस अटक जाएगा। तो अपसाइड में जो ये रुकावट आई है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से जो स्टॉक प्राइस होता है वो हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो दायरा बना होता है, उन दायरे के बीच में जो है प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। और ये मार्केट में जो सप्लाई और जो डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है उसी के हिसाब से ही काम करता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मार्केट डेप्थ के बारे में समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि प्राइस बढ़ाने के लिए किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसमें मार्केट जो ऑर्डर होता है उसका क्या रोल होता है और लिमिट ऑर्डर्स का क्या रोल होता है। सीधा सीधा ये है कि जो लिमिट ऑर्डर होते हैं वो एक रेट कार्ड की तरह काम करते हैं। एक्चुअल में जो प्राइस ड्राइव कर रहा होता है वो मार्केट ऑर्डर ही कर रहा होता है। जो मार्केट वाला ऑर्डर पे जो एग्जीक्यूट करने वाला आदमी है वही एग्रेसिव होकर बाइंग या सेलिंग कर रहा होता है, उसी से ही प्राइस फ्लक्चुएट होती है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप चाहे तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका अभी जो QR कोड है वो अभी आपको दिखाई दे जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।